अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं सफ़र कर रहा हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से कोटली की तरफ। कोटली के करीब एक थरोची नाम का एक कला है, बहुत कदीम, तकरीबन 600 साल कदीम कला। उस कदीम कले की तरफ आज हम सफ़र कर रहे हैं, मैं और मेरे साथ मेरे भाई परवेज़ साहब भी मेरे साथ हैं। और मीरपुर से उस कले की तरफ जाने के लिए तकरीबन कोई जो फासला है ये तकरीबन कोई 90 किलोमीटर, 90 से 95 किलोमीटर का फासला है। अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ और रास्ते के खूबसूरत मनाज़र भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और उस कले में पहुंचकर उस कले की तारीख़ भी आपको, उसकी मुख्तसरन उसकी जो हिस्ट्री है वो भी आपको दिखाऊंगा और कले के खूबसूरत मनाज़र भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और आपकी तारीख़ी मालूमात में भी इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। तो अभी हम उस कले की तरफ सफ़र करते हैं और रास्ते के मनाज़र भी देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। अपनी मंजिल थरोची कले की तरफ मेरा सफ़र इस वक्त जारी है। इस वक्त मैं चकसवारी से आगे निकलकर कोटली जाने वाले रास्ते पर हूँ। रास्ते में ये बहुत खूबसूरत मनाज़र मुझे मंगला डैम के नज़र आए, तो मैंने यहाँ रुक कर, एक तो मैं चाहता था आपको रास्ते के बारे में थोड़ी मालूमात भी दे दूँ कि इस वक्त यहाँ तकरीबन 55 किलोमीटर इस वक्त मैं दूर हूँ मीरपुर से। 55 किलोमीटर का फासला तय करके इस वक्त मैं इस जगह पहुँचा हूँ और ये रास्ता कोटली की तरफ जा रहा है। आगे हमने डडियाल की तरफ जाने, आगे एक पुल के करीब से हम डडियाल की तरफ मुड़ने के बजाय हम कोटली की तरफ मुड़ जाएंगे और उसी के करीब हमारी मंजिल थरोची कला भी है जहाँ पर हमने जाना है असल में। और इस वक्त मैं आपको ये मंगला डैम के कुछ बहुत खूबसूरत व्यूज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये व्यूज़ भी आप देख लें, उसके बाद फिर अब अपना आगे का सफ़र हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। तो अभी आप मंगला डैम के इन खूबसूरत व्यूज़ से ज़रा लुत्फ़अंदोज़ हो। ये मंगला डैम के बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं। इस वक्त डैम में पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इस वक्त सब्ज़ा नज़र आ रहा है। जब पानी अपनी पूरी हाइट पर यानी 1240 फीट की बुलंदी पर पहुँचता है तो यहाँ पर पानी, हर तरफ पानी पानी नज़र आता है। लेकिन अभी पानी बहुत दूर जा चुका है, बहुत कम हो चुका है, हाइट इसकी बहुत कम है, जिसकी वजह से पानी की जगह इस वक्त आपको एक बहुत सब्ज़े की बहुत खूबसूरत लहर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये मंजर इस वक्त देखने को बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब यहाँ पर पानी होता है तो उस वक्त ये मंजर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मीरपुर से तकरीबन 92 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब हम इस थरोची कला के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहाँ से आगे शायद हम बाइक पे जहाँ तक आ गए हैं, लेकिन आगे शायद बाइक ना जा सके। उसके आगे ये थोड़ी सी चढ़ाई हमें पैदल आगे ऊपर चढ़नी पड़ेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा हमें रुकावट पेश नहीं आएगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए गुलपुर तक आने के बाद गुलपुर से मेन रोड छोड़ के एक छोटी रेली सड़क पर इधर आना पड़ता है। रोड की हालत मुनासिब है, बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन यहाँ करीब आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त रोड की ये पोजीशन है, जिसकी वजह से इसमें सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हम आगे अल्लाह की रहमत से बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं इस कला के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। यहाँ एक छोटे से गाँव में मैं आपको इस गाँव का मंजर भी दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत सा सब्ज़ सा लेकिन छोटा सा गाँव है, बहुत बुलंद पहाड़ के ऊपर। गुलपुर से निकलने के बाद तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता। रोड मुनासिब सी है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन मुसलसल ये रोड चढ़ाई की तरफ आती है। ये कला काफ़ी बुलंदी पर एक पहाड़ी के ऊपर वाक़या है, जिसके लिए गाड़ी का बड़ा अच्छा होना, या अगर बाइक है तो बाइक का भी अच्छा होना ज़रा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पहुँचकर इस कले के करीब आके इस गाँव में अब इससे आगे बाइक या गाड़ी नहीं जा सकती। तो इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस जगह बाइक को खड़ा करके आगे का सफ़र अब मैं पैदल पहाड़ी की तरफ जाऊँगा, कले की तरफ, और उसके बाद फिर बाकी की बातें आपसे कले में पहुँच कर करूँगा। अभी मैं आपको इस खूबसूरत गांव के मनाज़र भी दिखाता हूँ। ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा गांव है, आप देख सकते हैं। और इसी गांव के साथ, जो कि एक बहुत बुलंद पहाड़ के ऊपर है ये गांव, और इसी के साथ ये थोड़ी सी पहाड़ी मज़ीद ऊपर चढ़ने के बाद ये हमारी मंजिल है कला थरोची।
तो अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में इस तक पहुंच जाते हैं। किले में दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो मंजर नज़र आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन जो उससे पहले बात यह है वो ये कि तकरीबन 7 से 8 मिनट की ये बड़ी सीधी पहाड़ी है जिसके ऊपर चढ़ना पड़ता है पैदल, और सांस बहुत बुरी तरह से इस पर फूल जाता है। तो यहाँ आने के लिए आपका अच्छा स्टेमिना होना ज़रूरी है, वरना शायद ये चढ़ाई चढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत मुश्किल पहाड़ी चढ़ने के बाद ऊपर पहुंचकर थोड़ी देर बैठकर मैंने सांस दुरुस्त किया और थोड़ा सा सांस बहाल होने के बाद अब मैं इस किले के अंदर हूँ। अब मैं आपको इस किला की कोई थोड़ी सी मुख्तसर सी तारीख भी बताता हूँ और उसके अलावा इसके कुछ खूबसूरत मनाजर भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप मुझे देखने के बजाय अगर इसके खूबसूरत मनाजर देखें और साथ साथ इसकी दिलचस्प तारीख के बारे में भी जानें तो यकीनन ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी मैं इसके एक बुर्ज के ऊपर खड़ा हूँ। बुर्ज तो थोड़ा सा आगे है, लेकिन यहाँ से नीचे मुझे बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। क्योंकि ये बहुत बुलंदी पर है तो मैं ये व्यू भी आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत बुलंदी के ऊपर वाक़या होने की वजह से नीचे के मनाजर बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। यहाँ पर किला थरोची आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला कोटली के कस्बा थरोच में वाक़ है और ये एक तारीख़ी किला है। और ये किला कोटली शहर के जनूब मगरब में तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है और एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर इसे बनाया गया है। किले का असल नाम दारा था। दारा जो है पहाड़ी ज़बान में गोल दायरे या सरहद को कहते हैं। ये किला सिदनौती रियासत और बिम्बर की चिब रियासत के सरहद पर तामीर किया गया था। किला की बुनियाद नवाब सिदनौती सरदार रब नवाज खान ने 1480 में रखी। इब्तदाई तौर पर यह किला 3 फुट चौड़ी गोल दीवार और 2 फुट ऊंची और 2.5 से 3 फुट चौड़ी गोल दीवार और उसके ऊपर 2 मीनारों पर मुश्तमिल था। बाद में नवाब रब नवाज खान के बेटे नवाब एन पुन्नू खान सुदुज़ई ने 1510 में इसकी तोसी की और सबसे नुमायां तोसी सिदनौती के मारूफ हुक्मरान सरदार सईद खान सिदुज़ई ने 16वीं सदी ईस्वी में की। 1837 की तीसरी सिख सदनौती जंग में ये किलादार सरदार बोसा खान और इनकी फ़ौज के कुछ फौजियों के शहीद होने के बाद ये किला सिख खालसा के सरकार के कब्ज़े में चला गया
और उसके बाद ये किला 1837 से 1947 तक सिखों और डोगरों के ज़ेर तसल्लुत रहा। 1947 की पुंछ बगावत में कर्नल हदायत खान की 3 सदनोती बटालियन और मोहम्मद हुसैन की 14 सदनोती बटालियन ने मुश्तरका कार्रवाई में 6 अक्टूबर 1947 को इस किले को डोगरों के कब्जे से आज़ाद कराया। ये दीवार उस साइड पर है जिससे चढ़कर मैं ऊपर आया था, उसी गांव की तरफ ये वाली दीवार है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस दीवार में भी वैसे ही वो झरोके बने हुए हैं तीरंदाजी के लिए। और यहाँ इस दीवार के ऊपर से अगर आप देखें तो नीचे आपको ये गुलपुर का कस्बा नज़र आता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये कस्बा छोटा सा बहुत खूबसूरत गुलपुर का कस्बा है। और यहीं पर गुलपुर डैम भी है। आपने ये डैम के बारे में सुना होगा, वो डैम भी इसी जगह है गुलपुर। मेरा ख्याल है गालबन 90 मेगावाट का एक छोटा सा डैम है, वो भी इसी जगह पर वाक़या है। और इसी के ऊपर से यहाँ से इस पहाड़ के ऊपर से चढ़कर मैं इस किले तक पहुँचा। इसी दीवार के साथ साथ चलते चलते अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े रकबे पर तो ये नहीं फैला हुआ, छोटा सा ही कस्बा है, छोटा सा ही किला है। लेकिन अपने ज़माने में इसने बड़े अदवार देखे हैं। तकरीबन 650 साल पुराना ये किला है जो तारीख़ में जिसका ज़िक्र मिलता है। अब ये इस ज़िक्र में यकीनी तौर पर बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ ऐसी भी आ गई होंगी जो कि शायद हकीकत ना हो। और ज़माने गुजरने के साथ और वक्त गुजरने के साथ इस तरह बातों का तब्दील हो जाना एक मामूल का अमल होता है। लेकिन बहरहाल ये किला आज भी कायम है। और ये इसका 600 साल गुजरने के बाद इसका कायम रह जाना इसकी बड़े मजबूत किले, अपने ज़माने के एक मजबूत किला होने की दलील है। यहाँ पर ये एक गालबन उस ज़माने में हौज़ होता होगा पानी ज़ख़ीरा करने के लिए। अमूमन उस वक़्त के किलों में इस तरह का एक हौज़ या टैंकी नुमा एक जगह बनाई जाती थी जिसमें पानी को ज़ख़ीरा किया जा सके। ये शायद उसी तरह की कोई चीज़ है। और बस कुल इस किले का कुल रकबा यही है जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। ये 14वीं सदी ईस्वी के इस खूबसूरत तारीख़ी किले की एक मुख्तसर वीडियो के बाद अब मेरा सफ़र वापसी का सफ़र अब शुरू है। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करूँगा। इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद तारीख़ी जगहों की और ख़ूबसूरत जगहों की मज़ीद वीडियोज़ आप आगे आपको मिलती रहेंगी। और मुझे उम्मीद है आप महजूज़ भी होंगे उनसे और आपकी तारीख़ी मालूमात में भी इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। ईद के बाद ईरान भी सीरीज़ शुरू करने का मेरा इरादा है। ईरान के बहुत खूबसूरत तारीख़ी शहरों की इंशाल्लाह मैं आपको सैर भी कराऊँगा और उनकी बहुत खूबसूरत और बहुत तारीख़ी वाक़यात भी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अल्लाह हाफ़िज़।